लड़कियों का जीवन शुरू में तो पैदा होते ही बड़ा लाड प्यार मिलता है। उसके बाद किस तरह की बंदिशें, किस तरह का उनका जीवन व्यापन होता है, उसको मैंने अपनी कविता में कहने की कोशिश कर दी है। कविता का शीर्षक है नारी और घर संसार। अल्लड़ जवानी का जोश सर पर चढ़ के बोल रहा था। पहले दादा दादी, अब माँ बाप इशारों में मुझसे हद में रहने को टोक रहे थे। भाइयों के लिए कोई हद न थी। मैं बेटी थी तो क्या इसलिए सब बंदिशें थीं? कभी कभी तो प्यार का सागर उमड़ आता। घर के बड़े ममता की मूर्ति बन आंसुओं से आंचल भिगो लेते और कभी कड़ी नसीहतों के कांटे पिरो देते। एहसास हो गया था मुझे भी, इनकी भी मजबूरी है। ज़माना ख़राब है और मैं हूँ अमानत किसी और की, इसलिए हर चौकसी ज़रूरी है। आया दिन वो भी जब मुझे कई नसीहतें देकर शादी के मंडप से विदा किया गया। छोड़ो, अब सब छोड़ो, अब तो पिया की अलबेली होंगी। बंधनों के दिन लद गए, हर शय पे अपना राज होगा और हर रात नई नवेली होगी। पर ये क्या मायके के बंधन ससुराल वाले बंधनों से कुछ भी नहीं थे। बस ये नहीं वो नहीं कि हिदायतें टोका टाकी बेरोक टोक होने लगीं। सारा ज़माना ही दुश्मन हो गया, औरत होना ही आफत हो गया। जब कभी वो भी सख्त हो जाते, मेरे हौसले ही पस्त हो जाते। अब तक तो सास ससुर ही डरावने लगते थे। वो मिल जाते उनके साथ तो हिम्मत के सारे बंध टूट जाते। किससे बांटूं हाल ये सब, और तो और मायके भी दोषी मुझे बताते। बच्चे हुए प्यार उमड़ाया सबका, अब तो आंखों में मुझे बिठाने लगे। पिया हंस के दो बोल क्या बोल देते। पहली वाली हिदायतें भी अब फूल लगने लगा ये सब चक्कर है घर संसार का। बच्चों का आगमन सब कुछ बदल देता है। हर बड़ी से बड़ी नुक्ताचीनी शायद से सहन कर लेता है। अब समझ में आने लगा है वो सब निर्देश ज़रूरी हैं जिसका पहले कभी विरोध रहा था। नारी जीवन है उस संपूर्ण चरित्र का जिसे जीती है वो परिवार के साथ। उसके बगैर घर संसार अधूरा ही अधूरा है। घर संसार बच्चों के परिवार के साथ ही पूरा है। धन्यवाद।